गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग अनिल, राज, हर्षिता, संदीप, राहुल, कौशलेन, दीक्षा, कृष्णा, पारुल, मयंक, शिवांगी, निधि, अभय, गौरव, नील, नीतू, पवन, नीलम, संदीप, भूषेंद्र, वसुंधरा, अभय। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे रैंकिंग चैप्टर, और रैंकिंग चैप्टर के 3 लेक्चर आई थिंक हो चुके हैं। 3 बेसिक लेक्चर रैंकिंग के हो गए, और मैं उम्मीद करता हूं आज आप जब आए हैं क्लास लेने तो ये पुराने क्वेश्चंस का रिवीजन करके आए होंगे, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि रैंकिंग में जब भी हम क्लास अटेंड करेंगे तो पुरानी क्लास का रिवीजन करके जरूर आएंगे। ठीक है? क्योंकि रैंकिंग जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार। एक बार कंसेप्ट समझ आ गए ना तो सारे क्वेश्चंस हवा में उड़ा दोगे, और बहुत मजा आता है रैंकिंग के क्वेश्चन बनाने में। समझ रहे हो? हाँ जी। तो हमने इस चैप्टर को प्रूफ भी किया है, बकायदा लोगों को बैठाकर, एक एक करके लोगों को बैठाकर हमने प्रूफ भी किया था। लेकिन हम इस अप्रोच को फॉलो नहीं करते हैं। हम जो अप्रोच फॉलो करते हैं वो डिस्टेंस वाली अप्रोच है। अच्छा, डिस्टेंस वाली अप्रोच में क्या करना होता है कि जो रैंक है ना वो इज इक्वल टू डिस्टेंस होती है, लेकिन जो पर्सन की वैल्यू हम निकाल रहे होते हैं वो डिस्टेंस से एक कम होती है। पर्सन की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस से कम होती है। समझ रहे हो मेरे भाई? और यहां पर हम चलते हैं। हम टोटल 25 क्वेश्चन बना चुके हैं, 25। और मैं उम्मीद करता हूं इन 25 क्वेश्चन का रिवीजन आप लोगों ने कर ही लिया होगा। ये झूठी उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूं आप लोगों से, है? क्यों भाई? बहुत मजा आ गया रिवीजन करने में। हाँ, ये एक ऐसा ही चैप्टर है बेटा, जितनी बार इस चैप्टर का रिवीजन करोगे ना उतना अल्टीमेट मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। देखो, कुछ तो ऐसे चैप्टर हैं जिनका दोबारा रिवीजन करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर आप रिवीजन करोगे तो बोर हो जाओगे, लेकिन रैंकिंग उनमें से नहीं है। रैंकिंग एक ऐसा टॉपिक है कि जितनी बार इस चैप्टर का रिवीजन करोगे उतनी बार उतनी बार बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगेगा ये। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लगेगा उतनी ही बार, क्योंकि जितनी बार आप रिवीजन करोगे ना उतनी बारी में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आपको लगेगा अरे इस चीज पे तो हमने ध्यान ही नहीं दिया था लाइव क्लास में या पहली क्लास में। समझ रहे हो? तो रैंकिंग में जितनी बार रिवीजन करते हैं ना तो कुछ नया नया सीखने को मिलता है। किसी भी चीज को जब हम दोबारा पढ़ रहे होते हैं ना तो हम कुछ नया ही सीख रहे होते हैं। हर बार हमें कुछ ना कुछ नया मिलता है सीखने को। 26 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है? आप हम लोगों को इतना अच्छे से कैसे जानते हो? भाई आप लोगों को इतना अच्छे से ऐसे जानते हैं क्योंकि 10-12 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते हमें। 2013 से मैंने शुरुआत करी थी पढ़ाने की। 2024 चल रहा है, पूरे 11 साल हो चुके हैं। 2013, 14, 15, 16, 4 साल मैंने पढ़ाया है। 16, 17, 17, 18, 6 साल मैंने पढ़ाया है ऑफलाइन। तो जब वो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते थे तो आप जैसे बच्चे सामने बैठे होते थे। और उसके बाद 5 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए ऑनलाइन। ठीक है? तो इतना एक्सपीरियंस है, इतने सारे बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं, है ना? कई लाख बच्चे पढ़ चुके हैं हमसे। समझ रहे हो? जी। तो हमें पता रहता है कि हर चीज पता रहती है। जैसे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो डॉक्टर हमारी शक्ल देख के बता देता है कि क्या बीमारी है। तो वो सारा खेल एक्सपीरियंस का होता है लाइफ में। जीवन में जिस चीज का एक्सपीरियंस होता है उसमें। हम्म। क्लासेस का सीरियल नंबर सही करवा दो, कुछ क्लासेस का गड़बड़ हो गया। चलो अभी मैं करवाता हूँ, क्लासेस का सीरियल नंबर सही कर दो भाई। हाँ जी। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी। बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं से पांचवा है। समझ रहे हो? बच्चों की पंक्ति में गगन को बाएं से पांचवा बैठा दो। ये तुम्हारे गगन सर नहीं है, ये छोटा बच्चा है गगन। और प्रकाश दाएं से 12वां है, प्रकाश को दाएं से 12वां बैठा दो। बैठा दो। जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है, गगन के पास कुछ खिलौना होगा तो प्रकाश उसको लेने भागता है।
तो वह बाएं से 10वें स्थान पर आ जाता। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं बच्चों की? एक पंक्ति में गगन बाएं से 5वां है, गगन को बाएं से 5वें स्थान पर बता दो। गगन इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, गगन इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, गगन इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। प्रकाश इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड, गगन बाएं से 5वां है, प्रकाश दाएं से 12वां है। प्रकाश इज 12th फ्रॉम द, प्रकाश इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड, लेकिन हम दोनों पॉसिबिलिटी बना लेंगे। गगन इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड प्रकाश इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड, दोनों पॉसिबिलिटी हमने बना ली। जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है, व्हेन प्रकाश इज शिफ्टेड 3 प्लेसेस टुवर्ड्स गगन, भैया प्रकाश को गगन की तरफ 3 स्थान खिसकाओ, प्रकाश को गगन की तरफ 3 स्थान खिसकाओ। ये प्रकाश है, गगन के पास कोई अच्छा सा खिलौना है, तो प्रकाश को गगन की तरफ 3 स्थान खिसकाओ, ये नया प्रकाश की पोजीशन आ गई, तो वह बाएं से 10वां हो जाता है। देन, है ना, तो वह बाएं से 10वां हो जाता है। When प्रकाश is shifted 3 places towards गगन, then he becomes 10th from the left hand। जैसे ही प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसका, जो प्रकाश है ना वो बाईं ओर से 10वां हो गया, यानी कि 5 और 5 10। ठीक है, लेकिन ये वाला केस गलत है, क्योंकि ये वाली दूरी कभी भी 10 नहीं हो सकती, ये दूरी कभी भी 10 नहीं हो सकती, क्योंकि ये दूरी 5 है तो ये दूरी 5 से कम होगी, तो यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी गलत होगी, बात खत्म, है ना। तो टोटल टोटल कितनी डिस्टेंस आ गई निकल के? टोटल डिस्टेंस आ गई 12 और 3 15 और 10 25। 25 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 25 की दूरी में पर्सन होंगे 24 24। अब तो बेटा बाएं हाथ के, अब तो ये जो क्वेश्चन है ना, आप कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर रहे होगे। अब आपको लग रहा होगा अरे सर इतना आसान चैप्टर है रैंकिंग, हमने तो सोचा ही नहीं था कि कितने आसान आसान क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे नाम थोड़े अजीब अजीब से हैं। ठीक है, हाँ जी, आपके पास मैसेज नहीं आ रहा है, सबके मैसेज आ रहा है बेटा, सबके मैसेज आ रहा है, चिंता मत करो। इस क्वेश्चन में ना नाम आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, तो ध्यान से नाम पढ़ना बेटा, थोड़ा सा नाम आपको कंफ्यूज कर सकता है इस क्वेश्चन में। हेलो सर, मैं अग्निवीर आशुतोष चाइना बॉर्डर से सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अरे वाह, आप चाइना बॉर्डर पर हैं इस समय? यार अपनी फोटो जरूर भेजो चाइना बॉर्डर से, हमें इंस्टाग्राम पे टैग करना या इंस्टाग्राम पे फोटो भेजना। थोड़ा सा नाम, हाँ हाँ, सीएचएफ से सब हो जाएगा भाई, वरना बीओडी किस लिए है। बनाओ जल्दी से। चार विद्यार्थी हैं, चार विद्यार्थी हैं, रीना बीना मीना, रीना बीना मीना नीना, बड़ा कंफ्यूजिंग नेम है भैया, रीना बीना मीना नीना। एक पंक्ति में खड़ी है, रीना और बीना बाएं से क्रमशः छठे और सातवें स्थान पर है। रीना एंड बीना स्टैंड इन 6th and 7th पोजीशन रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। एक है बेटा 6th पोजीशन पर, एक है 7th पोजीशन पर। अच्छा, 6th पोजीशन पर कौन है? रीना एंड बीना, क्रमशः है छठे और सातवें स्थान पर है रीना एंड बीना। चलिए साहब, मीना एंड नीना दाएं से क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर है। मीना एंड नीना स्टैंड 4th and 5th पोजीशंस रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द राइट हैंड। अच्छा, राइट हैंड से जब आप काउंट करोगे तो भैया राइट हैंड से 4th और 5th पोजीशन पर है, 4th और 5th पोजीशन पर है राइट हैंड से। कौन कौन है 4th और 5th पोजीशन पर? मीना एंड नीना,
पहले मीना देन नीना। अब आप सोच रहे होगे सर आपने ओवरलैप क्यों नहीं बनाया? ओवरलैप इसलिए नहीं बनाया क्योंकि पोजीशन इंटरचेंज होने के बाद पोजीशन बढ़ रही है, और इतने कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में वो ओवरलैप वैसे भी रखते नहीं, वरना वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते। फिर भी हमें पता चल गया डिस्टेंस इंटरचेंज होने के बाद बढ़ रही है, इसलिए ओवरलैप की जरूरत नहीं है। जब जब बीना और मीना आपस में अपना स्थान बदलती है, व्हेन बीना एंड मीना एक्सचेंज देयर पोजीशन। बीना एंड मीना, बीना की जगह मीना, बीना की जगह कौन आ गई? बीना की जगह मीना, और मीना की जगह बीना। व्हेन बीना एंड मीना एक्सचेंज देयर पोजीशन, देन बीना बाएं से 15वें स्थान पर आ जाती है, देन बीना बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये क्वेश्चन है, ये था क्वेश्चन। जैसे ही बीना और मीना ने अपनी पोजीशन बदली, बीना यहां चली गई, मीना यहां आ गई, तुरंत बीना जो है वो बाएं से 15वें स्थान पर आ गई, है ना? हाँ जी। चलिए, तो निम्न प्रश्नों के आंसर दो। ओरिजिनल पोजीशन ऑफ नीना फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नीना फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? बेटा ये बीच की दूरी कितनी है आप निकाल सकते हो। ये बीच की दूरी कितनी है, इस बीच की डिस्टेंस को आप निकाल सकते हो। सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो ये बीच की दूरी 1 है, ये बीच की दूरी 1 है, यहां से लेकर यहां तक की 7 की दूरी है, ये 1 की दूरी है। 7 7 और 1 8, तो 15 में से 7 और 1 8 घटाएंगे, तो 15 में से 8 घटेंगे तो बीच की दूरी कितनी आ गई? बीच की दूरी 7 आ गई, है ना? बीच की दूरी 7 निकल कर आ गई। अब बस क्वेश्चन क्या पूछा है? ओरिजिनल नीनास पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। नीना की ओरिजिनल पोजीशन क्या है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? तो डिस्टेंस निकाल लो नीना की फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बेटा ये दूरी कितनी है? टोटल 7 की दूरी है, प्लस ये दूरी कितनी है? 7 की दूरी है, तो 7 और 7 14, 14। व्हाट इज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ नीना फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? 14। डेट 14 का क्लास यूट्यूब पे चल रही है, चलो उसको सही करवा देंगे यार। अब इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देने के लिए फिगर आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा। चलो अच्छी बात है, एक बार और रिवीजन का मौका मिल रहा है आपको, है ना? रीना एंड बीना 6th and 7th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। भैया रीना और बीना बाएं से क्रमशः 6ठे और 7वें स्थान पर है, ठीक है? हाँ जी। और इसके बाद है ना, मीना एंड नीना 4th and 5th। मीना एंड नीना इज 4th and 5th फ्रॉम द राइट हैंड। मीना और नीना दाई ओर से 4थे और 5वें स्थान पर है। जब बीना मीना की जगह पहुंच गई और मीना बीना की जगह आ गई, तब हुआ क्या? बीना बाईं ओर से 15वें स्थान पर आ गई। इनके बीच की दूरी कितनी निकली थी? 7 निकली थी। 7 और 7 14, और एक दूरी ये 15 हो गई, एक दूरी ये भी है, इससे अभी कोई लेना देना नहीं है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? क्वेश्चन क्या पूछा है? रीनाज पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। ये जो रीना है ये दाईं ओर से कितनी दूर है? व्हाट इज द रीनाज पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड? तो भैया दाईं ओर से यहां तक की दूरी कितनी है? 5, प्लस यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 7, प्लस ये दूरी कितनी बची? 1। 5 और 7 12 और 1 13, 5 और 7 12 और 1 13। इफ नीना एंड रीना ऑल्सो एक्सचेंज देयर पोजीशन, नीना की जगह रीना और रीना की जगह नीना, अगर ये भी अपनी पोजीशन बदल देते हैं, देन आफ्टर एक्सचेंज नीनास पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो बेटा एक्सचेंज होने के बाद नीना की जो पोजीशन है वो बाईं ओर से कितनी है? नीना पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, नीना बाईं ओर से कितनी है पोजीशन इंटरचेंज करके? 6ठे स्थान पर। नीना बाईं ओर से कितनी आ जाएगी? स्थान परिवर्तन के बाद मीना का, आहो इंग्लिश में कुछ और पूछा है, हिंदी में कुछ और पूछा है, ये नीना कर लो। नीनास पोजीशन फ्रॉम द, स्थान परिवर्तन के बाद नीना का दाएं से स्थान क्या होगा? और यहां कर लो, यहां मीना कर लो, मीना, ठीक है? यहां मीना कर लो। तो स्थान परिवर्तन के बाद मीना का बाएं से स्थान क्या होगा? मीना का बाईं ओर से स्थान क्या होगा? आफ्टर एक्सचेंज द पोजीशन बिटवीन बीना एंड मीना, मीना's पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। अच्छा मीना का
मीना's पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, मीना का दाएं से नया स्थान क्या होगा? मीना का दाएं से नया स्थान क्या होगा? अरे यार क्वेश्चन में तो बड़ा कंफ्यूजन है भाई। ओहो, क्वेश्चन पता है एग्जैक्टली क्या है? इसकी हिंदी ये है और इसकी हिंदी ये है। एग्जैक्टली ये हुआ, एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज। ये इसकी हिंदी है और ये इसकी हिंदी है, क्वेश्चन एक्सचेंज हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर 6 आ गया और इस हिंदी के अकॉर्डिंग आंसर 6 आ गया। इस इंग्लिश की हिंदी ऊपर लिखी है। स्थान परिवर्तन के बाद मीना का दाएं से स्थान क्या होगा? स्थान परिवर्तन के बाद मीना का दाएं से स्थान क्या होगा? मीना का दाएं से स्थान क्या होगा? व्हाट इज द पोजीशन मीना फ्रॉम द राइट हैंड? 5 और 7 12, 5 और 7 12। तो हिंदी के अकॉर्डिंग 12 और यहाँ पे इंग्लिश के अकॉर्डिंग 12 आ जाएगा। समझ रहे हो? क्वेश्चन एक्सचेंज हो गया है। लेकिन कोई भी हो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। बीना मीना नीना, है ना? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। समझ रहे हो? चलिए साहब, नेक्स्ट बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाओ फटाफट से। बहुत तेज हो गए हो भाई। अब तो क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर दे रहे हो आप लोग। एक कक्षा में विद्या ऊपर से 7वें स्थान पर है। विद्या इज 7th फ्रॉम द टॉप। विद्या इज 7th फ्रॉम द टॉप। अच्छा, मेधा से 7 स्थान आगे है। एक कक्षा में विद्या का स्थान ऊपर से 7वां है। दिव्या जो है मेधा से 7 स्थान आगे है और विद्या से 3 स्थान पीछे। बेटा और वर्ड किसके लिए है? और वर्ड है दिव्या के लिए। दिव्या मेधा से तो आगे है लेकिन विद्या से पीछे है। विद्या से कितना स्थान पीछे है? विद्या से 3 स्थान पीछे है। कौन? दिव्या। जो दिव्या है विद्या से 3 स्थान पीछे है लेकिन मेधा से 7 स्थान आगे है। ये किससे 7 स्थान आगे है? ये 7 स्थान आगे है मेधा से। मेघा से 7 स्थान आगे है। सुषमा जो नीचे से चौथे स्थान पर है, मेघा से 32 स्थान पीछे। मेघा से 32 स्थान पीछे कौन है? सुषमा। और सुषमा खुद नीचे से चौथे स्थान पर है। बस ये टोटल डिस्टेंस निकाल लो भैया। टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल कितनी दूरी बन रही है? 7 और 3 10 और 7 17 और 32 49 और 4 53। भैया टोटल दूरी 53 की है तो पर्सन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पर्सन की वैल्यू हो जाएगी 52 यानी कि 52। पर्सन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 52 यानी कि 52। 52 यानी कि 52। बनाओ इस क्वेश्चन को। बेटा रैंकिंग में बहुत क्वेश्चन कराऊंगा मैं, चिंता मत करो, ताकि कोई डाउट किसी भी प्रकार का रह ना जाए। हाँ,
आज लास्ट क्लास नहीं है रैंकिंग की, है ना? आज ही रैंकिंग में कई क्वेश्चन करने हैं आपको अभी तो। कई क्वेश्चन करने हैं, आज लास्ट क्लास नहीं है। एक कक्षा में समिता ऊपर से छठे स्थान पर है और हर्षा नीचे से 18वें स्थान पर है। मंगेश समिता से 14 स्थान नीचे और हर्षा से 15 स्थान ऊपर है। क्वेश्चन पढ़ते ही सॉल्व कर दोगे बेटा। 6 और 18 24, 24 और 14, 24 और 14 कितना हो गया? 38, 38 और 15 कितना हो गया? 38 और 15 हो गया 53, 53 की दूरी में पर्सन होंगे 52। खत्म कहानी। देखो, समिता ऊपर से छठे स्थान पर है, समिता इज 6 फ्रॉम द टॉप, और हर्षा नीचे से 18वें स्थान पर है, हर्षा इज 18 फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, मंगेश समिता से 14 स्थान नीचे है। जो मंगेश है ना, वो समिता से 14 स्थान नीचे है। मंगेश 14 स्थान नीचे है समिता से, और हर्षा से 15 स्थान ऊपर है, और हर्षा से 15 स्थान ऊपर है। समझ रहे हो? तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 6 और 14 20, 20 और 15 कितना हो गया? 35, 35 और 18 कितना हो गया? 35 और 18 हो गया 53। टोटल डिस्टेंस आ गई 53%। की वैल्यू कितनी हो गई? 52। है। हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन सॉल्व, अब देखो अब आ रहा है ना अल्टीमेट मजा, आ रहा है कि नहीं आ रहा क्वेश्चन बनाने में? जब हमें डिस्टेंस और पर्सन का कंसेप्ट एकदम माइंड में क्लियर हो गया ना, तब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मजा ही कुछ और है। जब हमारे माइंड में डिस्टेंस और पर्सन का कंसेप्ट क्लियर हो गया, तब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मजा ही कुछ और है। अल्टीमेट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। पहले नहीं हो रहे थे, लेकिन अब हो रहे हैं, क्योंकि अब हमारे दिमाग में सेट हो चुकी है बात कि डिस्टेंस और पर्सन का क्या रिलेशन है। पहले हम थोड़ा सा कंफ्यूज रहते थे, क्योंकि जो ए होता है ना, वो पहली डिस्टेंस पर होता है। समझ रहे हो? उसका प्लेस होता है 1, तो यानी कि उसकी डिस्टेंस होती है 1। बनाओ दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ, एक एक करके आंसर मत देना, एक साथ आंसर देना।
हाँ जी, हो गए दोनों क्वेश्चन सॉल्व बेटा। एक कक्षा में रोहन को गणित में ऊपर से 23वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि विज्ञान में नीचे से 27वां स्थान। परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? डेटा इनएडिक्वेट। अबे हमें क्या पता, उसको मैथ्स में मिलने हैं, साइंस में, विज्ञान में मिलने हैं, तो कुल विद्यार्थी कितने कैसे बता पाएंगे? बता ही नहीं पाएंगे। 10 लड़कियां और 20 लड़कों की कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में चौथा है। देखो जो जया है ना, जया जो है वो गर्ल्स में जबकि टोटल लड़कियां कितनी है? 10, तो जया गर्ल्स में चौथी है। बहुत बढ़िया। अच्छा, और कक्षा में 18वें स्थान पर है। और टोटल टोटल कितने विद्यार्थी हो गए बेटा? 10 और 20, 30। 30 विद्यार्थियों में जो जया है वो कितने स्थान पर है? वो 18वें स्थान पर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, मुझे एक बात बताओ, अगर जया 18वीं है तो जया से पहले टोटल कितने बच्चे हैं? 17 बच्चे हैं। अगर जया 18वीं है तो जया से पहले 17 बच्चे हैं। इन 17 बच्चों में कुछ तो लड़के होंगे और कुछ लड़कियां होंगी। जया से ऊपर कितनी लड़कियां हैं? जया से पहले कितनी लड़कियां हैं? ये डेटा यहां पे मिल गया। जया से पहले 3 लड़कियां हैं, क्योंकि चौथी जया है, तो जया से पहले 3 लड़कियां हैं। जया से ऊपर 3 लड़कियां हैं। भैया जया से ऊपर कितनी लड़कियां? 3। जबकि जया से ऊपर टोटल बच्चे कितने हैं? 17। 17 में 3 लड़कियां, तो लड़के कितने बचे? 14। लड़के कितने बचे? 14। तो जया का कक्षा के लड़कों के बीच में क्या स्थान होगा? तो बताओ लड़कों में इसका स्थान क्या है? तो जया से ऊपर कितने लड़के हैं? 14। अगर जया से ऊपर 14 लड़के हैं तो लड़कों में स्थान क्या निकल कर आ जाएगा? उसका 15वां। भैया जया से ऊपर अगर 14 लड़के हैं तो लड़कों में उसका स्थान क्या निकल के आ गया? 15वीं हो गई जया। लड़कों में वो 15वीं हो गई। तो जया का कक्षा में लड़कों के बीच में क्या स्थान होगा? 15वां। क्योंकि 14 लड़के हैं तो 15वीं जया होगी, 3 लड़कियां हैं तो चौथी जया होगी, 17 बच्चे हैं तो 18वीं जया होगी। समझे? जया की 3 रैंकिंग है। जया लड़कियों में चौथी है, लड़कों में 15वीं है, और टोटल क्लास में 18वीं है। टोटल क्लास में 18वीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं है। हाँ जी, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, और जो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसको मिलेगा, चलो, 51,000 रुपए का नगद उधार इनाम। 51,000 रुपए का नगद उधार इनाम मिलेगा उस बच्चे को। चलो दो। और आपको चाहिए नगद इनाम उधार? तुम देते हैं, दो फटाफट से आंसर। जल्दी से। हम्म। तो सबसे पहले अनामिका, अनामिका कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिलता है 51,000 रुपए का नगद उधार इनाम। शाबाश अनामिका, वेल डन, गुड जॉब। सेकंड पोजीशन पर है निशु, कॉन्ग्रेचुलेशन निशु, आपको भी देते हैं 31,000 रुपए का नगद उधार इनाम। थर्ड पोजीशन पर है दीक्षा, वेरी गुड जॉब दीक्षा। फोर्थ पोजीशन पर है भास्कर। फिफ्थ पोजीशन पर है अभय, बहुत बढ़िया। अनामिका है 6 पोजीशन पर, भावन बब्बन है 7th पोजीशन पर, अभय है 8th पोजीशन पर, कृष्णा है 9th पोजीशन पर। वेरी गुड जॉब अनुज, रीशु, अभय, मेनिका, है ना, मेनिका, भास्कर, यश, सौरभ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब, वेल डन, गुड जॉब। दीपक, नेहा, किशोर, 56 नाम है क्या है, सौरभ, अभय, सनी, उर्मिला, बहुत बढ़िया, वेल डन, गुड जॉब। बच्चों की एक पंक्ति में निधि बाएं से 12वें स्थान पर है। बच्चों की एक पंक्ति में निधि बाएं से 12वें स्थान पर है। इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन निधि इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो बाबू निधि इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, निधि इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बहुत बढ़िया। अच्छा, राधा दाएं से 6ठे स्थान पर है। राधा इज 6 फ्रॉम द राइट हैंड। राधा इज 6 फ्रॉम द राइट हैंड। राधा इज 6 फ्रॉम द राइट हैंड। यहाँ पे दो संभावनाएं आप सोच सकते हैं। निधि इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड नाधा इज 6th फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, नेक्स्ट।
व्हेन राधा इज शिफ्टेड टू लेफ्ट बाई 2 प्लेसेस, जब राधा बाईं ओर 2 स्थान खिसकती है, भैया राधा को बाईं ओर 2 स्थान खिसका दो, राधा को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, कितना 2 स्थान। व्हेन राधा इज शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट बाई 2 प्लेसेस, जब राधा बाईं ओर 2 स्थान खिसकती है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, निधि 2 स्थान दाईं ओर खिसकती है, निधि इज शिफ्टेड बाई 2 प्लेसेस टू राइट, निधि इज शिफ्टेड टू राइट बाई 2 प्लेसेस, निधि को 2 स्थान राइट में खिसका दो बाई 2 प्लेसेस, निधि को 2 स्थान राइट में खिसका दो, ठीक है। चलिए साहब, तब राधा और निधि के बीच में 6 बच्चे होते हैं, है ना। तब राधा और निधि के बीच में कितने बच्चे हो जाते हैं, 6 बच्चे हो जाते हैं, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी होगी, अगर इनके बीच में 6 बच्चे हैं तो इनके बीच की दूरी, इनके बीच में 6 बच्चे हो गए, इनके बीच में कितने हो गए 6, तो इनके बीच की दूरी 7, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, 7 हो गई। अब हमसे क्या पूछा है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, देखो बच्चों की संख्या 28, 26, 29, 30, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन ये वाली पॉसिबिलिटी गलत, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन बेटा 12 दूरी ये है, 6 दूरी ये है, तो डेफिनेटली 18 से कम आएंगे, क्योंकि ये ओवरलैप कर रही है दूरी, तो ये वाला तो गलत है, ये वाला तो गलत है, ऊपर वाला सही है। टोटल डिस्टेंस मेजर कर लो, यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस 12 और 2 14 और 7 21 और 2 23 और 6 29, टोटल डिस्टेंस कितनी की होगी 29। अगर डिस्टेंस 29 की होगी तो पर्सन की वैल्यू कितनी हो गई, पर्सन की वैल्यू हो गई 28, पर्सन की वैल्यू हो गई 28। देखने में बड़ा लगता है लेकिन क्वेश्चन होता है एकदम हलवा, क्योंकि पिछले 3 लेक्चर हम अटेंड कर चुके हैं रैंकिंग के। अब रैंकिंग के कंसेप्ट हमारे लिए, कोई भी क्वेश्चन भाई साहब 10 या 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लेगा एग्जाम में। दुनिया का पिछले 15 साल के पेपर उठा लो तुम, और रैंकिंग का किसी भी पेपर से क्वेश्चन बना लो, 10 या 15 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लोगे उस रैंकिंग के क्वेश्चन को बनाने में, क्योंकि आपके रैंकिंग के कंसेप्ट पूरे क्लियर हो चुके हैं। जबकि बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो मैं तो आपको हर वैरायटी कराता हूं, हर टाइप की, लेकिन एग्जाम में तो बहुत ही इजी आते हैं क्वेश्चंस। हम्म, बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी, रिया पांडे, अच्छा रिया पांडे है आपका नाम, अब बड़ा सा नाम लिख रहा था, एक साथ नाम लिखा हुआ है तो पहचान में नहीं आ रहा था क्या नाम है, इसलिए पढ़ नहीं पाए नाम आपका, सॉरी। देखो कई हजारों कमेंट आते हैं एक साथ, जो जरूरी नहीं है कि मैं हर बच्चे का नाम ले पाऊं, जिनका नाम ले पा रहे हैं बस उनकी किस्मत अच्छी है आज, कल आपकी किस्मत अच्छी होगी आपका भी नाम लिया जाएगा, समझ रहे हो। हाँ जी, तो इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। क्योंकि हजारों कमेंट आते हैं एक साथ, उसमें से कुछ ही बच्चों के नाम लिए जाते हैं, है ना। ऋतु राज, ओके ऋतुराज शो नहीं हो रहा, सिर्फ ऋतु नाम शो हो रहा। हाँ पूरा बड़ा नाम बेटा शो नहीं होता, जब हम स्पेस देते हैं ना तो स्पेस वाला नाम शो नहीं होता, एक साथ आप जो भी नाम लिखोगे वो शो होता है। हाँ जी, अगर आप अपने नाम में स्पेस दे के दूसरा, तो फिर जो स्टार्टिंग का है ना सिर्फ वही शो होता है, हमें पहला वर्ड, है ना। अशोक विनीत, अरे वाह ग्रेट, बेहतरीन जॉब, बहुत बढ़िया। अशोक विनीत भास्कर सौरभ दीक्षा, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। ओम नारायण, ओम, दीपक राहुल मयंक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन, गुड जॉब गुड जॉब। हाँ जी, अनुज अभय भास्कर उर्मिला, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऋतु, बहुत बढ़िया। हाँ जी, लड़कों की एक पंक्ति में गणेश जो है वो अक्षय के बाएं सातवां है, गणेश इज 7 टू द लेफ्ट ऑफ अक्षय, गणेश इज 7 टू द लेफ्ट ऑफ अक्षय, गणेश इज 7 टू द लेफ्ट ऑफ अक्षय। जहां भी अक्षय बैठा है, जहां भी अक्षय बैठा है, गणेश उसके 7th लेफ्ट में है, जहां भी अक्षय है
गणेश उसके 7th लेफ्ट में है। गणेश इज 7 टू द लेफ्ट ऑफ अक्षय। गणेश अक्षय के बाईं ओर 7वां है। विजय हु इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज 7 टू द राइट ऑफ अक्षय। विजय जो कि बाईं ओर से 20वां है, अक्षय के दाएं से 7वां है। विजय इज 7 टू द राइट ऑफ अक्षय। अक्षय के दाईं ओर 7वां कौन है? अक्षय के दाईं ओर 7वां विजय है। अक्षय के दाईं ओर 7वां कौन है? अक्षय के दाईं ओर 7वां विजय है। एंड विजय इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और ये बाईं ओर से बेटा 20वें स्थान पर है। 7 और 7 14, यानी कि ये दूरी 6 है 100%। तभी तो विजय बाईं ओर से 20वें स्थान पर आएगा। 6 और 7 13 और 7 20। बहुत बढ़िया। यदि कमलेश गणेश के दाएं तीसरा है ना, इफ कमलेश इज थर्ड टू द राइट ऑफ गणेश, गणेश के दाएं तीसरा कमलेश है। कमलेश इज थर्ड टू द राइट ऑफ गणेश। कमलेश इज थर्ड टू द राइट ऑफ गणेश एंड इज 20th फ्रॉम द राइट हैंड, और पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है। और ये जो कमलेश है ना, ये दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। ये दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। आज है वीकेंड का वार। जी हाँ। तब पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो भैया टोटल डिस्टेंस कितनी आगे निकल के हमारी, टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? यहां से लेकर यहां तक की दूरी, बेटा ये दूरी 20 है, ये तो सही है। प्लस ये दूरी कितनी है? 3 है। 20 और 3 23, 23 है ना। और ये दूरी कितनी है? ये दूरी 6 है। तो 23 और 6 29। 29 की डिस्टेंस में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? 29 की डिस्टेंस में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी विष्णु? 28। 28 भैया 29 की डिस्टेंस से पर्सन की वैल्यू कितनी हो गई? 28 हो गई। क्वेश्चन बड़ा था, लेकिन जैसे जैसे कहता गया वैसे वैसे हम लोगों को बैठाते चले गए। जैसा जैसा कहता गया वैसे वैसे लोगों को बैठाते चले गए। फाइनल डिस्टेंस हमने पता कर ली, बात खत्म। और जैसे डिस्टेंस हमें पता चली, फिर हमने पर्सन की वैल्यू भी निकाल दी तुरंत तुरंत। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। बनाइए इस क्वेश्चन को। देखो, जब हम टोटल डिस्टेंस निकालते हैं ना, तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। विजय भी लेफ्ट हैंड से 20th है, ये 20वां स्थान है। तो आप यहां से यहां तक की दूरी निकाल लो बेटा, है ना। कैसे निकालोगे? ये 7 की दूरी है, 7 माइनस का 3, ये 4 की दूरी है। तो 20 में से 7 और 4 11 घटा दो, तो ये दूरी आ जाएगी 9 निकल के। तो आप डिस्टेंस बेटा कहीं से भी मेजर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यहां से करो, यहां से, किसी को भी। आपको बस टोटल डिस्टेंस बनानी है, तो आप कहीं से भी मेजर कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर आपका सेम आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आंसर में चेंज आ जाए, आंसर में बदलाव आ जाए। आंसर में बदलाव नहीं आ सकता। वाटर वाले चैप्टर में नहीं बेटा, आंसर एक भी गलत नहीं है। बुक में एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं है। लड़के और लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम विद्यार्थी हैं। लड़के और लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम विद्यार्थी हैं, 50 से कम। रवि का स्थान एक छोर से 26वां है, जबकि सीमा का स्थान दूसरे छोर से 22वां है। रवि का स्थान 26 22 और इनके बीच में 19 विद्यार्थी हैं और 50 से कम विद्यार्थी हैं। तो भैया ओवरलैप का केस है ये। तो रवि का स्थान एक छोर से 26वां है, कोई भी छोर ले सकते। रवि का स्थान एक छोर से 26वां है। रवि इज एट 26 फ्रॉम द वन एंड वाइल सीमा इज 22nd फ्रॉम द अनदर एंड। जबकि सीमा का दूसरे छोर से 22वां स्थान है। सीमा का दूसरे छोर से 22वां स्थान है। तो ओवरलैप भी ले सकते हो। रवि इज 26 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड सीमा इज 22nd फ्रॉम द राइट हैंड।
ठीक है, बहुत बढ़िया। यदि रवि व सीमा के बीच में 19 विद्यार्थी हो, इफ देयर आर 19 स्टूडेंट्स बिटवीन रवि एंड सीमा, रवि और सीमा के बीच में 19 है, 19 अगर बच्चे हैं तो दूरी कितने की है? 20 की दूरी है। 19 अगर बच्चे हैं इनके बीच में तो इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी है 20। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है 50 से कम है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 50 से कम है, तो ये वाला केस कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल पर्सन आएंगे वो 50 से ज्यादा आएंगे, क्योंकि डिस्टेंस बेटा 50 से ज्यादा हो रही है। तो बेटा यहां से यहां तक की दूरी 26 है, ये दूरी 20 है, तो 26 में से अगर 20 घटा दूं तो दूरी 6 बची। तो अब हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से यहां तक 22 और 6 28, टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 28। और 28 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? 28 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? 27। 28 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? 27। बहुत बढ़िया, गजब, गजब कर दिया भाई, आप लोगों ने दिल जीत लिया। अब तो आप फटाफट फटाफट आंसर देने लग रहे हो, वो भी मतलब 90%। पहली क्लास में तो चलो कुछ नहीं था, सेकंड क्लास में बेटा 10% सही आंसर आ रहे थे, 90% गलत आंसर आ रहे थे। थर्ड क्लास में 50-50% था, लेकिन आज ना 90% परफेक्ट आंसर आ रहा है। 10% ही है जो 10% ही है जो गड़बड़ आंसर दे रहे हैं, वो भी मेरे ख्याल से दिख नहीं रहे मुझे कमेंट्स। सारे सही सही आंसर वाले कमेंट ही दिखाई दे रहे हैं मेरे को, सारे सही सही आंसर वाले कमेंट ही दिखाई दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। बनाओ, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट।
हाँ जी, बन गया क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। तीन व्यक्ति पी क्यू आर एक पंक्ति में खड़े हैं। देखो पी क्यू आर एक पंक्ति में खड़े हैं, पी और क्यू के बीच में पांच व्यक्ति हैं। देयर आर 5 पर्सन बिटवीन पी एंड क्यू। अच्छा, पी और क्यू के बीच में अगर पांच व्यक्ति हैं, पी और क्यू के बीच में अगर पांच व्यक्ति हैं, तो पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी होगी? 6 होगी। लेकिन यहाँ पे दो संभावनाएं बनती हैं, जरूरी थोड़ी है कि पी लेफ्ट में हो, पी राइट साइड भी तो हो सकता है। पी और क्यू के बीच में पांच व्यक्ति है, तो पी और क्यू के बीच की दूरी 6 हो गई। एट एंड 8 अदर पर्सन्स बिटवीन क्यू एंड आर। देखो 8 जो है अन्य व्यक्ति है, अन्य क्यू और आर के बीच में, क्यू और आर के बीच में 8 अन्य व्यक्ति, यानी कि इनके अलावा। तो यानी कि आर को मैं यहां बैठाऊंगा और इनके बीच में 8 व्यक्ति, तो इनके बीच की दूरी 9 होगी। इनके बीच में 8 व्यक्ति है, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? इनके बीच की दूरी 9 होगी। ठीक है। यदि आर से पहले तीन व्यक्ति हो, इफ देयर आर 3 पर्सन अहेड ऑफ आर। बेटा यहां पे आर से पहले कई सारे व्यक्ति हैं, ये संभावना गलत हो गई। आर से पहले तीन व्यक्ति हैं, तो आर का चौथा स्थान हो गया। भाई आर से पहले अगर तीन व्यक्ति हैं, आर से पहले अगर तीन व्यक्ति हैं, तो आर का चौथा स्थान हो गया। और पी के पीछे 21 है, पी के पीछे 21 है, तो पी का जो स्थान हो जाएगा राइट हैंड से, वो 22वां हो जाएगा। क्योंकि 21 है इसके पीछे, तो ये 22वें स्थान पर आ जाएगा। बात खत्म, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हो सकते हैं? यही हमारा आंसर होगा। तो भैया टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 22 और 6 28 और 9 37 और 4 41। 41 की डिस्टेंस आ गई। 4 और 9 13 और 6 19 और 22 41, है ना। 41 की डिस्टेंस आ गई। 41 की डिस्टेंस में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? पर्सन की वैल्यू होगी 40। 41 की डिस्टेंस में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? 40 होगी, 40। वेल डन, गुड जॉब यार, गजब। अब आप कंसेप्ट के साथ आंसर दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है चीजों को। अब देखो ये भी लगभग लगभग ये जो क्वेश्चन है, देख लो, नोट कर लो। अगला जो क्वेश्चन है वो भी लगभग लगभग इसी जैसा है, लेकिन उस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। यहां पे तो बीच में 8 अन्य व्यक्ति थे, है ना, यहां पे बीच में 8 अन्य व्यक्ति थे। लेकिन वहां पर अगले क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन भी सेम लगभग लगभग ऐसा है। सर पी को क्यू के लेफ्ट में क्यों नहीं किया? बेटा पी को क्यू के लेफ्ट में इसलिए नहीं लिया क्योंकि इस संभावना में जो आर है ना, आर आर से पहले कई सारे व्यक्ति हैं, जबकि क्वेश्चन में लिखा था आर से पहले सिर्फ तीन व्यक्ति हैं। तो आर का चौथा स्थान आएगा। यहां पर आर से पहले कई सारे व्यक्ति, पहले का मतलब बेटा लेफ्ट साइड, बाद का मतलब राइट साइड। समझ रहे हो? इस रीजन की वजह से ऊपर वाला केस गलत हो गया था। ये था कारण। ऊपर वाला केस, आर से पहले तीन व्यक्ति नहीं आ पा रहे थे ऊपर। पहले का मतलब होता है टुवर्ड्स लेफ्ट, बाद का मतलब होता है टुवर्ड्स राइट। अहेड का मतलब लेफ्ट साइड, आफ्टर का मतलब राइट साइड। वर्टिकली सॉल्व कर सकते हो आप, क्यों नहीं कर सकते? वर्टिकली भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वर्टिकल फिगर बनाने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, इसीलिए हॉरिजॉन्टली फिगर बनाया करो। आप वर्टिकल फिगर बना के भी क्वेश्चन बना सकते थे, उससे क्या फर्क है? कोई फर्क थोड़ी है। ये भी ये भी लगभग लगभग क्वेश्चन उसी जैसा है, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। और बेटा हमें चाहिए पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या, कम से कम मिनिमम पर्सन चाहिए, मिनिमम याद रखना। हमें मिनिमम पर्सन चाहिए, मिनिमम। कीर्ति ओके, है ना। मिनिमम क्या चाहिए?
अजी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, तीन व्यक्ति पी क्यू आर एक पंक्ति में खड़े हैं, पी और क्यू के बीच में पांच व्यक्ति हैं, पी और क्यू के बीच में पांच व्यक्ति हैं, तो वही चीज है, पी और क्यू के बीच की दूरी 6 होगी। भैया पी और क्यू के बीच में पांच व्यक्ति है तो पी और क्यू के बीच की दूरी 6 होगी। दोनों संभावनाएं बना ली मैंने, पी लेफ्ट में भी हो सकता है, पी राइट में भी हो सकता है ना? बहुत बढ़िया। अच्छा, देर आर 5% बिटवीन पी एंड क्यू, 8% बिटवीन क्यू एंड आर। 8 व्यक्ति क्यू और आर के बीच में। देखो पिछले क्वेश्चन में पता है क्या था? पिछले क्वेश्चन में क्यू और आर के बीच में 8 अन्य व्यक्ति थे। देर आर 8 अदर पर्सन बिटवीन क्यू एंड आर। तो मैंने आर को यहां बैठाया था, लेकिन अब यहां मत बैठाओ। उसने बोला 8 व्यक्ति, ये तो नहीं बोला 8 अन्य व्यक्ति, और हमें कम से कम व्यक्ति लेने हैं, इसीलिए मैं आर को यहां बैठाऊंगा। और क्यू और आर के बीच में 8 व्यक्ति है, तो क्यू और आर के बीच की जो दूरी होगी वो 9 की दूरी होगी। 6 और 3 9, तभी तो 8 व्यक्ति आएंगे। इधर इसलिए बैठा रहे हैं ताकि कम से कम लोग हो। डिस्टेंस जितनी कम से कम होगी, पर्सन उतने मिनिमम होंगे। अब क्यू और आर के बीच में 8 व्यक्ति हैं, उसने ये तो बोला नहीं है कि 8 अन्य व्यक्ति हैं, इसीलिए आर को हम यहां बैठा देंगे। और क्यू और आर के बीच में 8 व्यक्ति है, तो बीच की दूरी होगी 9। 6 की दूरी ये हो गई, 3 की दूरी ये हो गई, 6 और 3 9। ठीक है। यदि आर से पहले 3 व्यक्ति हो, बेटा आर से पहले 3 व्यक्ति है, तो आर का जो लेफ्ट हैंड से स्थान होगा वो चौथा होगा। ये वाली केस गलत, क्योंकि यहां पे आर से पहले 3 व्यक्ति तो है नहीं, ज्यादा हो गए। और पी के पीछे 21 है, बेटा पी के पीछे 21 है, तो पी का पीछे से स्थान क्या होगा? अगर पी के पीछे 21 है तो पी बेटा 22वें स्थान पर होगा। पी के पीछे 21 है तो पी 22वें स्थान पर होगा। 6 और 16 22, 16 और 6 22वें स्थान पर हो गया पी। बस खत्म। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? कम से कम के लिए ऊपर वाला केस कंसीडर कर रहे थे हम। ये डिस्टेंस निकाल लो, 16 और 6 22 और 3 25 और 4 29। टोटल डिस्टेंस कितने की हो गई? 29 की। और 29 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी हो गई? 28 हो गई। भाई 29 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी हो गई? 28 होगी। तो इन दोनों क्वेश्चन में फर्क है। यहां पे 8 अन्य व्यक्ति थे, जबकि यहां पे सिर्फ 8 व्यक्ति थे। बस ये फर्क है, समझ रहे हो? तो इसमें आर को इस साइड ले जाएंगे, उसमें उस साइड ले गए थे। तो भाई साहब फाइनली अब हम चलते हैं दूसरी टाइप की रैंकिंग पर, कंपैरिजन वाली रैंकिंग। यहां पर ना तुलना वाली रैंकिंग चलेगी, जब हम एक दूसरे को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। समझ रहे हो? यहां पे तुलना, कंपैरिजन वाली, है ना, तुलनात्मक रैंकिंग चलेगी। यहां पे कौन बड़ा है कौन भारी है, तो यहां पे ये वाला साइन यूज करना है। ये बिग होता है, जिसकी तरफ माउथ ओपन है, ये स्मॉल होता है। समझ रहे हो? ये बड़ा है, ये छोटा है। जिसकी तरफ मुंह खुला है वो चीज बड़ी है, जिसकी तरफ बंद है वो चीज छोटी है। ठीक है। भारी हल्का, बड़ा छोटा, भारी हल्का, इसी तरीके से हमें लेना। इस वाले साइन से, है ना, इस वाले साइन से ये वाली रैंकिंग के क्वेश्चन हम निपटा सकते हैं। कल बेटा, कल तो छुट्टी है, आज वीकेंड का वार है ना? सैटरडे संडे तो छुट्टी है। हम्म। रमन जो है मदन से ज्यादा शक्तिशाली है। बेटा जो रमन है ना, रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है। रमन इज स्ट्रोंगर देन मदन। रमन इज स्ट्रोंगर देन मदन। रमन इज स्ट्रोंगर देन मदन। तो रमन ज्यादा शक्तिशाली है, तो रमन की तरफ मुंह खुल गया। बट नॉट एज स्ट्रोंग एज गोपाल। लेकिन जो रमन है ना, रमन वो गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है। रमन गोपाल जितना नहीं है, तो गोपाल रमन से भी ज्यादा हो गया। श्रीपाल इज स्ट्रोंगर देन गोपाल। श्रीपाल गोपाल से ज्यादा शक्तिशाली है। श्रीपाल भैया गोपाल से भी ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन लेकिन अमर जितना नहीं है। बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज अमर। लेकिन ये जो श्रीपाल है वो अमर जितना नहीं है, तो अमर इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। अमर तरुण से कमजोर है। अमर इज वीकर देन तरुण। अमर जो है वो तरुण से कमजोर है। ये तरुण से कमजोर है। अमर जो है, अमर जो है वो तरुण से, ये तरुण से कमजोर है, तो तरुण इससे ज्यादा शक्तिशाली हो गया, है ना? अमर इज वीकर देन तरुण। वट नॉट एज वीक एज वरुण। लेकिन वरुण जितना कमजोर नहीं है। लेकिन जो अमर है ना,
वो वरुण जितना कमजोर नहीं है, यानी कि वरुण इससे कमजोर है, वरुण इससे कमजोर है ना। हाँ जी। तो सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है इनमें से, सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है, सबसे ज्यादा पावर किसकी है? तो भैया सबसे ज्यादा जो पावर निकल कर आ रही है आपकी, सबसे ज्यादा पावर वो किसकी निकल कर आ रही है? तरुण की, है ना। देखो मदन तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है नहीं, श्रीपाल भी नहीं है, बीच में फंसा पड़ा है, अमर भी नहीं है, अमर भी बीच में है, और वरुण भी नहीं है, वरुण भी इससे कम है। समझ रहे हो? तो तरुण सबसे ज्यादा शक्तिशाली है ना। हाँ जी। तो नेक्स्ट क्लास में भी लास्ट क्लास होगी, ठीक है। कल मतलब नेक्स्ट क्लास में रैंकिंग चैप्टर की फाइनल सेवा, संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। तो मंडे को रैंकिंग का लास्ट डे होगा, मंडे को रैंकिंग की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी, ठीक है। लव यू ऑल। मजा आ गया रैंकिंग चैप्टर पढ़ के? मजा उन्हीं बच्चों को आया होगा जिन्होंने टाइम टू टाइम रैंकिंग का रिवीजन किया होगा, नेक्स्ट क्लास से पहले पिछली क्लास का रिवीजन करके आए होंगे, है ना। चलिए, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जीएस के लिए बेटा जो टीचर पढ़ा रहा है वो फोकस